हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास वर्मा के हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर 2 उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था गा। दूसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए सही। प्रश्न तीसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी, यानी क्या काम करते थे? व्यापार थे, खेतीबाड़ी करते थे, अध्यापन मतलब शिक्षक थे, अध्यापन कराते थे, बच्चे के पढ़ाते थे, लिखाते थे। अगला प्रश्न है चौथा, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गंगा माधुरी, समन्वय, समालोचक। तो घा आंसर हो जाएगा समालोचक पत्रिका का संपादन किया था गुलेरी जी ने। अगला 5वां प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? उनके लेखक थे, कवि थे, संपादक थे, संचालक थे। काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक थे। गा आंसर गा हो जाएगा। और इसके बाद रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। प्रश्न पहला, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? लहना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। क्या था इसका? लहना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। अगला प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले हैं। कहती है तुम, खाली स्थान है, हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। उत्तर होगा राजा। कहते हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। राजा यहाँ पे भरा जाएगा। प्रश्न 3, कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी क्या हो गई? कुड़माई हो गई। तेरी क्या हो गई? कुड़माई हो गई। शब्द को अच्छा से ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न, उसी के बाग में मखमल की सी हरी घास है। किसकी बाग में? फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। अगला प्रश्न 5वां रिक्त स्थान वाले हैं। जाड़ा क्या है? मौत है और से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया है। मौत है और निमोनिया है। यहाँ खाली स्थान में भराएगा निमोनिया है। से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। उसने कहा था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और है। इसके बाद पहला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। दूसरा प्रश्न, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन थी? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था प्रथम श्रेष्ठ कहानी।
प्रश्न तीसरा, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह के भतीजा था। लहना सिंह के भतीजा था। छोटा सा प्रश्न में 5वां प्रश्न है, उसने कहा था कैसी कहानी है? फ्लैश बैंक स्टाइल पर आधारित कहानी है। फ्लैश बैंक स्टाइल पर आधारित कहानी। छठा प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। 7वां प्रश्न, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? उत्तर, कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य जो होता है वह किसी कहानी को महान बनाता है। प्रश्न 8वां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है और प्रेमचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1936 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1980 ईस्वी में। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? 5 भागों में बांटी हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न हो गया था, सॉरी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? पूस की रात। तो पूस की रात किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र की कहानी है। पाठ में किस महीने का नाम आया है? इस पाठ में उसने कहा था, इस पाठ में कार्तिक महीने का नाम आया है। अगला प्रश्न है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। उस पहला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध हुआ है? युद्ध का दृश्य है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त की गई है और इस पूरी कहानी में 3 भाग में दृश्य युद्ध के दृश्य हैं। युद्ध के दृश्य हैं। दूसरा प्रश्न, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। इस कहानी के कई पात्र हैं, उसने कहा था, जिनमें से कुछ, अगला प्रश्न में 5 भाग थे और पूरी कहानी में 3 भागों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पहला दूसरा छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भागों में युद्ध का दृश्य है। कहानी की सूची तैयार कीजिए। लहना सिंह नायक हैं। कहानी के निम्नलिखित पात्र हैं। नाहला सिंह नायक हैं। सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा है। अंतरा सिंह लड़की का मामा है और महा सिंह सिपाही है और बाजीरा सिंह सिपाही है। लपटन साहेब भी है, आदि है, बहुत सारे चीज पात्र हैं। तीसरा प्रश्न, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह एक वीर सिपाही हैं। वह उसने कहानी का प्रमुख पात्र और नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती है। अगला इसका कहानी के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लहना सिंह के कहानी का नायक है। कहानी का समस्त
घटना लहना सिंह के आसपास घटती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे कहानी का प्रमुख पात्र और नायक है। सच्चा प्रेमी। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाया रखा। बहादुर और निडर। लहना सिंह बहादुर और निडर व्यक्तित्व स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। चतुर। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी हैं, इसलिए उसे लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भंडा फोड़ दिया। सहानुभूति तथा दयालुपन। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। वचन का पालन। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दी। इसके बाद संवाद हैं। ये सब प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न 8वां है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है, ये कहते थे। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व स्वामी है। उसके चरित्र में विद्यमान समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है। वह बचपन में एक लड़की से मिला और उससे हृदयगत प्रेम कर बैठा। यद्यपि वह न तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और न ही उस लड़की को पा सका, फिर भी जब कई वर्षों बाद वह उसी लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला तो उसकी एक प्रार्थना के बदले में अपने प्राण तक दे दिए। यह उसका दायित्व बोध ही था, जिसे उसने मार कर ही पूरा किया। वहीं जब नकली लप्टन साहेब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरे जगह भेज देता है तो लहना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भांप लेता है और फिर उसे सबक भी सिखाता है। इसके बाद ये सब प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये सब प्रश्न नहीं आते हैं और इस कहानी का सारांश आप लोग किताब में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और उसने कहा था ये कहानी को आपको समझ में आ जाएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सारांश आता है, इसका सारांश ये 2-3 प्रश्न बता दिए, ये आएगा। इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।